नमस्कार दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दिखेगा कार्तिक पूर्णिमा का इन 12 में से 4 राशियों की लगेगी लॉटरी। दोस्तों आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 27 नवंबर दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्या और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में 12 में से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों अभी इन 4 राशि वालों को अब इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, मालामाल बनने वाले हैं। दोस्तों अब खुद माता लक्ष्मी इन 4 राशि वालों के घर खुद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं, जिससे अब इन 4 राशि वालों के जीवन से दुख दर्द और दोस्तों कष्ट भी मिटने वाले हैं। और अब इन 4 राशि के जीवन में आने वाली है माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे दोस्तों इन 4 राशि वालों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों वह खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं? यह 4 राशि अब बनने वाले हैं, धन से मालामाल बनने वाले हैं। अब स्वयं विधाता भी इन 4 राशियों को करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको उन खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरुआत से और अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी दोस्तों इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन 4 राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो से सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उन खुश नसीब राशियों के बारे में दिन पर माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। मकर राशि, आप लोगों को 4 राजयोगों का बनना लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आप लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में नए मौके मिलेंगे और धन संबंधी मामलों में विशेष लाभ होगा। वहीं जीवन साथी के साथ मजबूत होंगे। साथ ही रुके कार्य संपन्न होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं आपको इस समय पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। मिथुन राशि,
चार राजयोगों का बनना मिथुन राशि के जातकों को शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं, जो शुभ साबित होंगी। वहीं आपके लिए रोजगार में सफलता के योग बन रहे हैं और विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह दौर लाभ देने वाला रहेगा। साथ ही इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से जुड़े कुछ नए प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मेष राशि। आप लोगों के लिए चार राजयोगों का बनना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो 30 अक्टूबर को जो आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही शनि देव आपकी राशि से इनकम भाव पर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही आय के नए स्रोत खुलेंगे। वहीं आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपको धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही इस समय आपको पुराने निवेश से लाभ होगा। वहीं जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार करते हैं उनको इस समय विशेष लाभ हो सकता है। शेयर सट्टा और लॉटरी में निवेश से लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना सुखदायी रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घर पर माहौल अच्छा और खुशनुमा रहेगा। इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा नवंबर का महीना। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए बिजनेस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा नवंबर का महीना। मीन व्यापार धन। आपकी राशि से सातवें घर में शुक्र नीच राशि में केतु के साथ विराजमान है और सातवें घर के स्वामी बुध नौवें घर में बुधादित्य योग बनाएंगे। आपको नए बिजनेस प्लान पर काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर से मतभेद होकर नुकसान हो सकता है। तकनीकी कारणों से प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, लेकिन सकारात्मकता और अपने दम पर आप बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे। पांचवें घर के स्वामी चंद्रमा 11, 12, 13 तारीख से आठवें घर में महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। आपको अचानक आर्थिक लाभ होगा, जो आपकी आर्थिक जिम्मेदारी को मुक्त कर सकता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से इजी मनी मिल सकती है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपका निवेश सही साबित हो सकता है। अटका हुआ पैसा और बैंक लोन मिल सकता है। ऑनलाइन ग्रॉसरी बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट और मार्केटिंग डिजाइनिंग से जुड़े बिजनेस में डिमांड बढ़ सकती है। छोटे व्यापार की डिजिटल मार्केटिंग करके आप लाभ कमा सकते हैं और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। होम मेड फूड, टिफिन सर्विस, बेकरी के काम में न्यू इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करके छोटे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बिजनेसमैन की बड़ी मार्केटिंग कंपनी से डील हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर लीगल ऑब्स्टेकल दूर हो सकते हैं। विदेश बिजनेस टूर लाभदायक साबित हो सकता है। पुराने स्टॉक और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का रिप्रोडक्शन कर अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। मीन राशि नौकरी पेशा। आपके छठे घर के स्वामी सूर्य आठवें घर में 15 नवंबर तक व 18 नवंबर से नौवें घर में मंगल के साथ पराक्रम सुयोग निर्मित कर रहे हैं। आपकी करंट जॉब में अचानक प्रमोशन या इनकम ग्रोथ की संभावना बन सकती है, लेकिन बिना उम्मीद के हुआ ट्रांसफर आपको परेशान कर सकता है। तकनीक की सहायता से आप कार्यक्षेत्र पर अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। नए ऑफिस में नए कलीग के साथ थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। 10वें घर के स्वामी गुरु दूसरे घर में विराजित होकर 5वीं दृष्टि छठे घर पर, 7वीं दृष्टि 8वें घर पर व 9वीं दृष्टि 10वें घर पर होने से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर और हाउस हेल्पर अपने बॉस से बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। बेरोजगार लोग वोकेशनल कोर्स करके स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र में बड़ी नौकरी का अवसर बन सकता है।
स्किल्ड पर्सन्स जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। अपने सीवी या रिज्यूम को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आईटी मेडिकल ग्रेजुएट, लॉ और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कैंपस प्लेसमेंट में एमएनसी आपको हायर कर सकती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेकर जॉब मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं। आपकी स्किल बढ़ने के साथ उम्मीदें भी बढ़ सकती है। कॉरपोरेट कल्चर से परेशान कर्मचारी छुट्टी पर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सर्जन, डेंटिस्ट, लॉयर, आर्किटेक्चर और वास्तु एक्सपर्ट से जुड़े प्रोफेशनल क्लाइंट की पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी आपके वर्क सैटिस्फैक्शन दे सकती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और हीलिंग से जुड़े प्रोफेशंस में आप कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाकर आप इनकम और मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जो भविष्य में आपको नाम और काम भी दिलवा सकती है। मीन फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप। आपके दूसरे घर के स्वामी मंगल और चौथे घर के स्वामी बुध की 9वें घर में युति रहेगी और दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आपकी फैमिली में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। फैमिली मेंबर्स छुट्टी पर एक साथ टाइम बिताएंगे। पेरेंट्स को आप सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। आपके 7वें घर में शुक्र केतु के साथ पीड़ित है। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ ईगो फाइट में उलझ सकते हैं। सेहत की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। लव पार्टनर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दूरियां बढ़ा सकता है। अपनी गलती को स्वीकार कर लव पार्टनर को मना सकते हैं। अविवाहितों की शादी पोस्टपोन हो सकती है। आपके 11वें घर के स्वामी शनि 12वें घर में विराजमान रहेंगे। आपकी सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर रेपुटेशन खराब हो सकती है। सोशल मीडिया पर किसी विवाद में पड़कर आप ट्रोल भी हो सकते हैं। आपके खिलाफ लीगल एक्शन आपकी इमेज को खराब कर सकता है। मीन राशि स्टूडेंट्स और शिक्षार्थी। आपके 5वें घर के स्वामी चंद्रमा 4, 5, 18, 19, 25, 26 तारीख को गजकेसरी योग बनाएंगे और 17 से 26 नवंबर तक 9वें घर में बुधादित्य योग बनेगा। मार्केटिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, बिजनेस स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर और अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। मेडिकल और क्रिएटिव कोर्सेज के स्टूडेंट्स को बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल सकता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का मोरल हाई रहेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको सफलता दिलवाएगा। 16 नवंबर तक 6ठे घर के स्वामी सूर्य और मंगल की 8वें घर में युति स्पोर्ट्समैन को सीरियस इंजरी दे सकती है, जिससे परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। खेल के मैदान में आपको डिसिप्लिन्ड और अवेयर रहना चाहिए। सिंह राशिफल 2023। सिंह राशि के व्यक्तियों के व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक चिन्ह शेर के समान होता है। आपके राशि स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है। यह लोग निडर, साहसी और दृढ़निश्चयी होते हैं। यह लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। यह लोग बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यह लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। स्वभाव से यह लोग बहुत ईमानदार होते हैं। करियर। यह वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दशम भाव से दशम भाव पर स्थित राशि स्वामी शनि, जो कि 17 जनवरी से आपकी 7वें भाव पर गोचर करेंगे, व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार और नौकरी में कुछ नई उपलब्धियों को मिलने का संकेत करते हैं। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त होंगे। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में है, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। परिवार। सिंह जातकों के परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ राशि से 7वें में भाव पर शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे, लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी।
अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति योग कारक होंगे। संतान भाव पर उनकी दृष्टि संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेंगी। छठे भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की समाप्ति का संकेत देता है। अष्टम भाव में स्वराशि के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत करते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान ना कर सके। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। अष्टम भाव पर अप्रैल तक विराजित देव गुरु बृहस्पति और उसके पश्चात नवम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर कुछ आकस्मिक धन लाभ का संकेत मिलने की संभावना का संकेत करता है। आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बुध इस वर्ष आपके लाभ और खर्चे में संतुलन बनाकर रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं जिसमें भविष्य में आपको कुछ बड़ा लाभ हो सके। परीक्षा प्रतियोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह अप्रैल तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कम कर पाएंगे। अप्रैल के पश्चात जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके पंचम भाव पर होगी तब वह अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे पाएंगे। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष वरदान साबित हो सकता है। उपाय। सिंह राशि वाले सूर्य को मजबूत बनाने के लिए नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ आदि का दान करें। निर्धन व्यक्तियों की मदद करें। पिता की सेवा करें। ऐसा करने से सूर्य शुभ होते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। महीने की शुरुआत आपको दूसरों की आलोचना करने और खुद में अभिमान आने से बचाना होगा, अन्यथा आपके वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार आ सकती है या फिर उठ सकते हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। रोजी रोजगार की अत्यधिक व्यस्तता के चलते आपकी निजी लाइफ प्रभावित हो सकती है। माह के पूर्वार्ध में भूमिधन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं, जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं।